एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, एक बार दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। तालियां कम थी इस बात पे आपकी। ये टेंशन है जी। ऐसा लगता है हमने मुख्यमंत्री विज्ञापन देने के लिए बना रखा है। सारा दिन विज्ञापन, कोई टीवी खोलो तो केजरीवाल जी का विज्ञापन, हर अखबार में दुनिया भर के होर्डिंग लगे हुए। दिल्ली में, आप कभी दिल्ली में आना, इतने बड़े बड़े होर्डिंग, उस पर लिखा हुआ है डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। टेंशन है भाई साहब, सबसे ज्यादा टेंशन ही नेताओं ने दे रखी है। अच्छा, जैसा कि दिनेश जी ने बताया, मैं मिमिक्री भी करता हूं। मैं कोई नेताओं का आपके महोत्सव में उतारूंगा, आपको लगे कि वो नेता इस मंच पर आएंगे तो मुझे जितनी ताकत से आप सुनेंगे मैं उतनी एनर्जी लगाऊंगा और अच्छी कविता भी आपको सुना करके जाऊंगा। एक से बढ़ के एक नेता हमारे देश में, एक से बढ़ के एक नेता बिहार में लालू जी, आप जानते हैं सब। मोदी जी से दुखी चल रहे थे, वो गठबंधन में जीत गए, फिर भी दुखी चल रहे हैं। लेकिन सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एक लाइन में निपटा देते हैं। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने 1 लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसे स्टेज पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, अच्छा दिन, नरेंद्र मोदी, अच्छा दिन कब आएगा, कब अच्छा दिन आएगा। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। एक से सर, हमारा तो किसी पार्टी से को लेने देना है ही नहीं। एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में था सर, सबसे यंग पार्टिसिपेंट। हमको माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे, हमें बोलने ही नहीं देते थे। वो एक नया नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। लेकिन सर एक नेता ऐसे ढूंढे मैंने जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। नाम नहीं बताऊंगा और आप समझ जाओगे मुलायम सिंह के बारे में। भाई साहब, मुलायम सिंह जी का भाषण किसी को समझ में नहीं आता, किसी को तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने अखिलेश जी से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों महंगाई में भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था हमारे देश के गरीब मर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने जैसी भाषण देना शुरू किया, उत्तर बजेगा हमारी जनता, हमारी बात चली गो लिखो जितो हमारे बात चली गरीब मर रहे। मैंने थोड़ा टीवी का वॉल्यूम तेज किया, मैंने कहा अब शायद समझ में आ गया, वो दोबारा शुरू हुए। हमारा बेटा अखिलेश उत्तर प्रदेश जितनी हमारे बात चली और हमें समझा मायावती तुम्हारी बुआ, हमारे चलने के बाद हम है लिख के तो गरीब मर रहा हूँ। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे, थोड़ी देर और बोलते रहे तो लोग सभा के सारे गरीब ऐसे ही मरते। एक से बढ़ के नेता, मैं एक आध कुछ नेताओं को ऐसे आपके मंच पे उतार रहा हूं जिनकी आवाज आपने शायद कभी किसी के मुंह से सुनी होगी। चंदेल साहब सुनिएगा, एक हमारे बहुत लोकप्रिय नेता है, हमारे गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी। उनका स्टाइल अलग है बात करने का। आपको लगे कि भारत के गृह मंत्री आपके मंच पे आ गए तो मुझे बताना, उनका स्टाइल है सर अलग। जब वो बात करते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, अगर कभी टीवी की आवाज बंद कर दो तो ऐसा लगता है मूक बधिरों का समाचार चल रहा हो। मैंने एक बार उनसे बात की, उनका स्टाइल देखना राजनाथ सिंह जी का, आपको लगे कि वो यहाँ आ गए तो मुझे बताना। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में यह विकास का कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा किया जा रहा है। मैंने उनसे एक बार बात की और राजनाथ सिंह जी का जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे सब जांजगीर वालों की तालियां चाहिए। मैंने उनसे एक बार बात की, मैंने कहा राजनाथ जी, पीएम तो अडवाणी जी को बनना चाहिए था, इतने सीनियर नेता थे, ये क्या हो गया? राजनाथ सिंह जी ने तो जवाब दिया, यह बात सत्य है कि प्रधानमंत्री हमारे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही बनना था। वह तो कुर्सी के करीब चले गए थे परंतु 56 इंच की दूरी रह गई।
क्योंकि समय कम है, कविता भी सुनानी। एक अंतिम नेता को मैं आपके बीच में उतारता हूं जो कि बहुत जरूरी है। एक नेता है जिनकी आवाज पूरी दुनिया में इस समय गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका स्टाइल है भाई साहब, हमारे सर किसी से को लेने देना नहीं, हम तो कवि हैं, कलाकार हैं। अभी दिनेश जी हमें ओमान ले गए थे, वहां मैंने मोदी जी की मिमिक्री की और लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं आपको सुनाता हूँ। परवीन भैया, मोदी जी अगर आज इस मंच पे आए होते तो मोदी जी कहां से शुरू करते? और मोदी जी ने जब 50 दिन मांगे देश से कि मुझे 50 दिन दो, तो मैंने कल्पना की कि जुबान पे तो मोदी जी भाषण दे रहे थे, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। और अंतिम लाइन में आपको लगे कि मोदी जी के मन में यही चल रहा था और यही हुआ, तो मुझे हाथ उठा के तालियां चाहिए। मोदी जी आए, अगर इस मंच पे आएंगे तो भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित दुनिया के सबसे मोटे कवि दिनेश रघुवंशी जी, भारत के पहले कैशलेस कवि राहत इंदौरी जी, और सामने बैठे हुए देशभक्तों को प्रणाम। मैं देख रहा हूं कल तक गंगा में जो चवन्नी नहीं डालते थे, नोट बह रहे हैं, नोटे बह रही है। जब देश मुझे 50 दिन दे, भाइयों बहनों, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, ज्यादा नहीं मांग रहा। यह देश मुझे 50 दिन दे, बस 50 दिन दे, 51वें दिन तो आदत हो जाएगी। स्टाइल होता है सौरभ का, राहुल जी का अपना स्टाइल है बात करने का। राहुल जी भी जब बोलते हैं ना, भैया लोकसभा में मुझे बोलने नहीं देते, मेरा गला घूटा जा रहा है, मेरा भाषण तैयार है, अगर मैं भूल गया तो जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, सबका स्टाइल होता है। लीजिए मैं एक कविता अंतिम सुनाता हूं, क्योंकि समय की सीमाओं का मुझे ध्यान रखना है, वरना टीम हमारी बहुत लंबी है। मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। आज के इस दौर में, इतने हाईटेक दौर में, आप किसी को ये बताओ कि मैं कवि हूं, तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है? छोटी कविता मैं आपको देकर अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा सुनिएगा। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट यानी दलाल आ गया। वाह वाह। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति, वह मूर्ति मुझे एक टक घूरती। तभी वो आदमी बोला, जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा ना दूं तो, मैंने कहा ना दूं तो, बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पे शनि चढ़ा है, तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा मैं दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूँ, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेके भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है? तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है? वो मुझे घूर के बोला, मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब तो आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूँ, मैंने कहा मैं कवि हूँ। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझकर आ गया था। एक कविता और विशेष आपको सुनाता हूँ। आजकल सर एक बहुत नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीडिया के हमारे कुछ दोस्त यहाँ भी आए हुए हैं। आप देखते हो मीडिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग चैनल उनको अलग अलग तरह से दिखाते हैं। मैं एक मीडिया पर कविता सुनाता हूँ। जितने लोग यहाँ कविता सुनने बैठे हैं, क्योंकि आप कविता ही सुनने बैठे हैं, तो मैं आप सबको एक नई कविता समर्पित करता हूँ मीडिया पर। और आपको लगे कि मीडिया में ऐसा ऐसा होता तो आप जमकर ठा के लगाना। हमारा कवि का धर्म होता है कोई इशारा करे, समाज में किसी भी चीज की तरफ मीडिया को हम इशारा कर सकते हैं कि ये कुछ चीजें आप में कमी है। सर आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि आप हास्य कविता के लिए आपने विशेष कहा था, सुनिएगा। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये घटना थी, कहीं भी हो सकती है। अब अलग अलग चैनल उसको कैसे बेच रहे हैं, आपकी तालियां उठा के मुझे चाहिए ऐसी कविता लिखने को बल देंगी। रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए इसे कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहाँ था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हाँ, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। जी हाँ, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी। नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और कविता का सबसे बारीक व्यंग आप सबको समर्पित करता हूं, अपने प्रस्तुति का अभी तक का सबसे बारीक व्यंग। जो लोग कविता की भाषा जानते हैं, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। चौथे चैनल पर खबर थी। नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं, जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसे कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? वाह वाह। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और ये विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए, ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ज्यादातर चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर उधर से उरुल जुरुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और हकीकत तो ये है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी